और चलिए बात अब नवरात्र की करेंगे। देश भर में देखिए नवरात्रि की धूम है। देवी मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। हम आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर समेत देश के 10 राज्यों की अलग अलग तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ उत्सव ही मनाया जा रहा है। नवरात्रि के रंग नजर आ रहे हैं। देखिए झज्जर हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र, मुंबई से ऐसी तस्वीरें आ रही है। अयोध्या में भी माता को यहाँ विराजित किया गया है। बेंगलुरु, कर्नाटक की तस्वीर आप देखें। वाराणसी में देखें, हर तरफ उत्सव। और कटरा में तो विशेष तौर पर तैयारियां कैसे की गई है, सजावट कैसे की गई है मां के दरबार की, हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी अभी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, दर्शनाभिलाषियों की भीड़ लगी हुई है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीर, हरिद्वार उत्तराखंड से भी वही तस्वीर आ रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने। गुवाहाटी, असम में भी यहां पर एक रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मां के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी और इसको लेकर तैयारी भी बड़े स्तर पर की गई है। हर तरफ एक रौनक देखी जा रही है, क्योंकि ये पूरा महीना जब शुरू होता है, नवरात्र जब शुरू होता है, तो दिवाली तक इसी तरह की रौनक रहती है। उत्सवों का पूरा माहौल रहता है, त्योहारों का पूरा माहौल रहता है और वही तस्वीर दिखाई दे रही है। तो नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में धूम दिखाई दे रही है। मां की आराधना करने के लिए जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये तय किया गया है कि मां के पंडाल में गरबे के वक्त भगवान वराह की दर्शन पूजन अर्चन के बाद ही आपको पंडाल में एंट्री मिलेगी, जिसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज से देश में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ गरबा पंडालों में रौनक भी आएगी, लेकिन इस रंग में भंग न पड़े, इसके लिए लोग अलग अलग उपाय अपना रहे हैं। अलग अलग व्यवस्थाओं की बातें की जा रही हैं। गरबा पंडालों में बीते कुछ सालों में दूसरे समुदायों के युवकों की हुड़दंगी के बाद पंडाल संचालकों ने पहले गौमूत्र छिड़काव करने के प्लान पर अमल किया। इसके बाद कहा गया कि पंडाल में एंट्री उसी को मिलनी चाहिए जो गौमूत्र से बना पंचगव्य पिएगा। लेकिन अब एक नया प्लान तैयार किया गया है और इन पंडालों में वराह पूजने वालों को ही एंट्री मिलेगी, यानी वराह अवतार की पूजा जो करेगा उसे ही पंडालों में प्रवेश मिलेगा। अब वराह पूजन से पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी, ये जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए वराह की व्याख्या सनातन धर्म में आखिर क्या है। भगवान विष्णु ने अब तक 24 अवतार लिए हैं। वराह अवतार भगवान का तीसरा अवतार माना जाता है। मान्यता है मानव शरीर के साथ भगवान विष्णु का धरती पर पहली बार आगमन हुआ। इस अवतार में भगवान का मुख शुक्र का, जबकि शरीर इंसान का। प्रभु ने दैत्य हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा की थी। सनातन मानने वाले इस अवतार की पूजा करते हैं। अब आप संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर से सुनिए कि भगवान के वराह अवतार से आखिर विशेष समुदाय के लोगों की पंडालों में एंट्री खुद ब खुद कैसे रुकेगी। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं, जिससे कि जो जिहादी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान के इस अवतार की सनातन धर्म में तो विष्णु के अवतार में पूजा होती है, लेकिन गैर हिंदू या आसान शब्दों में कहें तो समुदाय विशेष के लोग इससे तौबा करते हैं और इस्लाम को मानने वाले अनुयायी शुक्र को नापाक बताते हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में गरबा पंडालों में छेड़छाड़ की कई खबरें सामने आई, जिसमें समुदाय विशेष के युवकों के नाम सामने आए। पंडालों पर पथराव हुए, उसमें भी इन्हीं युवकों के नाम सामने आए, जिसके बाद कुछ पंडाल संचालकों ने वराह अवतार के पूजन के बाद पंडाल में प्रवेश के नियम बनाए। अब सवाल है कि क्या वराह के पूजन के बाद समुदाय विशेष के लोग पंडाल में नहीं पहुंचेंगे, या गौमूत्र से बने पंचगव्य के सेवन के बाद
वो पंडाल में प्रवेश लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवरात्र का पहला दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रण भी लिया है कि बेटियों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तक तो ये कह रहे हैं कि अब पहला जैसा माहौल नहीं रहा है, ना पहली जैसी बात रही है। आखिरकार उनकी तरफ से ये टिप्पणी क्यों की गई, क्या हुआ इस पर बवाल, इस रिपोर्ट में समझिए। नवरात्र पर योगी आदित्यनाथ का प्रण। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। गरबा पंडाल में नहीं घुस सकेंगे अराजक तत्व। बहन बेटियों की सुरक्षा करेगी योगी की पुलिस। बेटियों को छेड़ा तो चलेगा ऑपरेशन लंगड़ा। आज से देश भर में नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज से लेकर अगले 9 दिनों तक यूपी के हर एक शहर में भव्य कार्यक्रम होंगे। गरबा का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन गरबा को लेकर यूपी की राजनीति में गदर मचा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी गरबा पंडालों पर तैनात रहकर गरबा महोत्सव में आने वाले लोगों की आइडेंटिटी चेक करेगा, जिस पर अब घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तो बेटियों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर भी राजनीति करने पर उतारू नजर आ रहे हैं। एसटी हसन समुदाय विशेष के लोगों से अपील कर रहे हैं कि गरबा पंडाल में ना जाएं, क्योंकि अब दो समुदायों के बीच फासले बढ़ गए हैं। मेरी तो मुस्लिम बच्चों से पहले भी इस बात की सलाह थी कि उनको इस आयोजन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है, एक तरह की पूजा होती है इसके अंदर। उन्हें हरगिज़ इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो हालात नहीं रहे। अब दो कम्युनिटीज़ के बीच में सियासत ने फासले पैदा कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कोई फैसला लें और उस पर राजनीति ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और आदेश समाजवादी पार्टी को खटक रहा है। ये आदेश है नवरात्र के 9 दिनों तक मीट की दुकानें बंद रखने का। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि ऐसे आदेश इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि दूसरे समुदाय के लोगों की रोजी रोटी छीनी जा सके। मीट की दुकानों का जहाँ तक सवाल है कि अगर ये पर्दे के पीछे से बिकने लगे तो उसमें मैं समझता हूँ कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अगर दूसरे का कारोबार और रोजी रोटी को बंद किया जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि यह आदेश जो है वो एक अच्छा आदेश है, बल्कि इससे लोगों को तकलीफ होगी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नवरात्र में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई पहली बार सरकार ऐसा आदेश लेकर आई हो। पिछली सरकारों में भी सुरक्षा को लेकर ऐसे आदेश जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से इस मुद्दे को सियासी रंग देने में जुटे हैं, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, सरकार की ओर से ये फैसला किया गया, पंडालों के जो आयोजक है उनकी ओर से ये फैसला किया गया ताकि जो बदसलूकी होती है, जो वहां पे बदतमीजी होती है या आमतौर पे जो ऐसी खबरें निकल के सामने आती हैं, उस पर रोक लग सके। लेकिन इस पर जम के राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, वहां पे लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में गरबा पंडाल को लेकर, गरबा आयोजन जो होते हैं उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। मध्य प्रदेश में तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के ही नेता, इंदौर की बात करें तो इंदौर से सबसे पहले एक जो नेता है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गौमूत्र पिलाकर ही गरबे में एंट्री हो। दूसरी अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जो गरबा स्थल है उनके बाहर अनिवार्यता कर दी है आधार कार्ड की। हालांकि सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर ऐसा फैसला नहीं लिया कि गरबा पंडाल में एंट्री के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र अनिवार्य होगा, लेकिन जो आयोजक है वो खुद अपनी तरफ से ये इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशिएट करके वो गरबा पंडाल पर बड़े बैनर भी लगा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये सनातनियों का पर्व है और यहाँ पर बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं होगी।
पूरी जो पॉलिटिक्स है वो इसलिए की जा रही है कि जिस तरह का देश भर में माहौल बना हुआ है, जो गैर हिंदू लोग हैं वो इस तरह के गर्भ आयोजन में आते हैं और कहीं ना कहीं जिहाद जैसी जो चीज़ आती है, लव जिहाद या इस तरह से लड़कियों को बहलाना फुसलाना और उन्हें अपना जाल में फंसाना, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो आयोजक हैं वो इस तरह की पहल कर रहे हैं और इसी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस इसमें हमलावर है। कांग्रेस के अपने तर्क, उनका कहना है कि ये आयोजन के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम या धार्मिक इस तरह की चीज़ें की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो ये ठीक भी माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री दर्जे के लोग भी ये कह चुके हैं कि अनिवार्यता की जाना चाहिए। हो सकता है कि आज से 9 दिन की अगर पंडाल में जाना है तो वराह पूजन करना होगा, दिक्कत किससे है? हमें तो नहीं होगी, मुझे लगता है हिंदुओं को तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल यही जो हिंदू आयोजक हैं, जो गरबा, चूंकि आयोजन जो है वो गरबे का आयोजन नवरात्र के दौरान होता है, इसमें बढ़ चढ़ के हिंदू जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं वो जाते हैं। और अगर इसमें इस तरह से पूजन हो या आधार कार्ड की एंट्री, आधार कार्ड दिखा के एंट्री हो, तो इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी जिसके मन में गलत नहीं है। यही तर्क दिए जा रहे हैं हिंदू संगठनों द्वारा, गरबा पंडाल में जो आयोजक हैं उनके द्वारा, और इसी को लेकर तरह के बयान भी आ रहे हैं। बयान की शुरुआत इंदौर से हुई थी, जहां पर कि ये कहा गया कि गरबा पंडाल में एंट्री के लिए गौमूत्र पिलाकर एंट्री कराई जाए। हालांकि बाद में वो बीजेपी नेता अपने बयान से ढिलमुल हो गए, लेकिन इसके अलावा आधार कार्ड की अनिवार्यता पर मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो उषा ठाकुर हो, मध्य प्रदेश में मंत्री रही है, चाहे वो कृष्णा गौर हो जो वर्तमान में मंत्री है। इस बात प्रशासन ये नहीं चाहता है, जो आयोजक है वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके का बवाल हो, वहां पे हंगामा हो, लिहाजा इस तरीके के जो नियम है वो लागू किए जा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों की अगर बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पूर्व सांसद सूरज भान समेत हैं, उनके समेत 6 लोगों को यहाँ पर बरी कर दिया गया है, जबकि जो 2 लोग हैं इसमें उनको उम्र कैद की सजा यहाँ पे सुनाई गई है। बिहार के पूर्व मंत्री का ये प्रकरण है पूरा, जो याद होगा किस तरीके से ब्रिज बिहारी की हत्या की गई थी और इस मामले को लेकर जो सियासी गर्मागर्मी थी वो भी बढ़ी हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि जो 2 लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला ब्रिज बिहारी की हत्या को लेकर। और देश की रानी को लेकर के क्यों आखिरकार तनातनी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जहां ईदगाह में अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। आखिरकार इस पूरी बात को लेकर के बवाल क्यों बरपा और किस तरीके से अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए।